सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही खबर आ रही है कि अभी एसडीएम ज्योति मौर्य के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है और छापेमारी के बाद ईडी के हाथ इतना ज्यादा नोटों के बंडल मिले, इतने ज्यादा नोटों के बंडल मिले जिसको देखने के बाद ईडी की आंखें फटी की फटी रह गई। खबर यह भी आ रही है कि ईडी ने जब एसडीएम ज्योति मौर्य के आवास पर छापेमारी की तो उस वक्त उनके 2 कमरे पूरे के पूरे नोट से भरे हुए थे और इसके बाद जब उन कमरों को खाली किया जाने लगा तो जो पूरा उनका हॉल था वो हॉल पूरा का पूरा भर गया। जी हाँ, बता दें आपको कि जब उन सभी नोटों की गिनती शुरू की गई तो ईडी थक गया। ईडी को अतिरिक्त मैन पावर बुलाने पड़े और साथ ही साथ ईडी ने लगभग 20 मशीनों को काम पे लगाया। जो नोट गिनने वाली मशीनें होती हैं वो 20 मशीनें काम पर लगी हुई थी। इसके बाद भी वो मशीनें गिनते गिनते बंद हो जा रही थी। ये मशीनें जब चलती हैं तो गर्म होती हैं और इतना ज्यादा पैसा मिला था कि उसको गिनने के क्रम में मशीनें गर्म हो करके बंद हो जा रही थी। इतना पैसा मिलने के बाद अब एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर एसडीएम ज्योति मौर्य के पास इतना पैसा कहां से आया। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर अब इन पैसों का ईडी क्या करेगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दरअसल बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था। आलोक मौर्य ने अपनी ही पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में घूस लिया है, इतना ज्यादा घोटाला किया है कि उसकी लिस्ट में बना के लाया हूँ। आपने देखा होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य ने एक लिस्ट तैयार किया था। उसमें लिखा था कि किससे 100 करोड़ लेने हैं, किससे 50 करोड़ लेने हैं, किससे कितना रुपया लेना है, सारा लिस्ट लगा हुआ था। और उस लिस्ट को आलोक ने पूरी की पूरी मीडिया के सामने दिखा दिया था। अब उस लिस्ट के दिखाने के बाद भले ही उस वक्त सीबीआई और ईडी ने एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उस पर निगाहें टिकी हुई थी। इन सभी चीजों के बाद अब सोशल मीडिया में खबर बहुत तेजी से वायरल हो चुकी है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है और छापेमारी में इतना ज्यादा पैसा मिला है कि जब उन पैसे को गिन करके उनका गट्ठर बना करके बक्से में भर करके रखा जाने लगा तो बताया जा रहा है कि लगभग 48 बक्से मिले हैं, जिसको उठाने के लिए लगभग 4 ट्रैक्टर को बुलाया गया था। 4 ट्रैक्टर भर के नोटों के मिलने के बाद जब ये खबर वायरल हुई तो पूरे सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गई। बता दें अब इस खबर की चर्चा हर जगह की जा रही है। हमारी टीम भी इस खबर की पूरी जांच पड़ताल कर रही है और इसके बारे में नई अपडेट आते ही आपको सबसे पहले बताई जाएगी। लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर जो ईडी और सीबीआई और जो भी मतलब कि जांच एजेंसियां हैं उनकी तलवारें लटकने लगी हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को खबर सुनने को मिल सकती है कि एसडीएम ज्योति मौर्य बर्खास्त कर दी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाएगा कि इतने नोट मिलने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य ने साफ तौर पर मना किया है कि मेरे नोट नहीं है। आप लोगों ने तो बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि किसी नेता के घर छापा मिलता है तो 2-2 ट्रक भर के नोट मिलते हैं। किसी पार्टी के घर इलेक्शन से पहले ही आम की पेटियों में भर भर के 3, 4, 5, 10 ट्रक के नोट आते हैं। ये सब आपने एक नेता के घर पर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने मूवी में सिविल सर्वेंट के घर ऐसा कुछ देखा है? नहीं ना। अधिकारियों के घर ऐसा देखा है? हालांकि कुछ मूवियां ऐसी हैं जिसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सब मूवियां सिर्फ मूवियां नहीं होती, ये सच्चाई भी होती है, हकीकत भी होती। कहीं न कहीं इस देश में कुछ छिटपुट अधिकारी ऐसे मौजूद हैं जो बड़े बड़े घोटाले करते रहते हैं और उनका पर्दाफाश समय समय पर ईडी और सीबीआई करती रहती है। यह भी खबर आ रही है कि अगर 4 ट्रक नोटों को भर करके अगर किसी जिले का विकास करना हो तो आराम से वो जिला विकासशील से विकसित हो जाएगा। इतना ज्यादा पैसा होता है 4 ट्रैक्टरों में। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला कोई 4 ट्रैक्टर नोट लेने से कर सकता है। बताया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और अब उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के खिलाफ जो भी कार्यवाही है उन दोनों को मर्ज करने की बात चल रही है।
क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जो आरोप लगे हैं लगभग वही आरोप उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के खिलाफ भी लगे हैं। लेकिन मनीष दुबे के खिलाफ अभी आलोक मौर्य के मर्डर का केस नहीं चल रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी वो दोनों मर्ज करके मतलब एक में मिला करके एक ही साथ की जाएगी, जिससे एक ही साथ एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के खिलाफ जांच होगी। खबर आ रही है कि इस सभी चीजों के बाद आलोक काफी खुश नजर आ रहे हैं। आलोक का कहना है कि देखिए जो भी हो लेकिन ये दोनों लोग बड़े पद पर हैं तो इनके खिलाफ जांच तो की जानी चाहिए और वही जांच अब शुरू होने वाली है। खबर आ रही है कि आलोक मौर्य ने अभी तक यह कह दिया है कि जो मनीष दुबे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे रास्ते से हटाने की बात की थी, इस मैटर पर अभी तक मनीष दुबे के ऊपर जांच क्यों नहीं शुरू की गई? यह एक बड़ा प्रश्न है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि क्या यह बड़ा प्रश्न नहीं है कि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप में पूरा बात करता है, पूरी चैट करता है, उसमें दिखता है कि हाँ मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे इस आलोक मौर्य को रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना इनके लिए रास्ते का कंकड़ बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई। इस पर हम लोग डिमांड करते हैं कि अगर कार्यवाही बनती है तो होनी चाहिए। आप लोगों का क्या डिमांड है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही साथ बता दें कि अब जो आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य की दोनों बेटियां हैं, दो जुड़वा बेटियां हैं जिनका नाम हंसी और खुशी है, उनकी कस्टडी को लेकर के अब आलोक मौर्य के ससुर मतलब कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पिताजी क्लेम करने वाले हैं। क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य